नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं। ईरान में हालत खराब है। इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह की खबरें हैं उसमें बताया ये जा रहा है कि हजारों लोगों की मौत हो गई है। जो वीडियोज आ रहे हैं उसमें मार्चरी के बाहर लाशें पड़ी हुई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का आंदोलनकारियों के लिए कहना है कि आप लोग डटे रहिए, हम मदद भेजने वाले हैं, लेकिन किस तरह की मदद, कितनी मदद, ये आने वाला समय बताएगा। वहां पर क्या अमेरिका अपने सैनिक ग्राउंड जीरो पर भेजेगा या केवल हवाई हमले करेगा, यह भी आने वाले भविष्य में पता चलेगा। लेकिन खामनेई के समर्थकों की संख्या अगर बात करें, जो उनकी पर्सनल फौज है, वो लगभग 30 मिलियन है, यानी लगभग 3 करोड़ के आसपास है। क्या बिना सैनिक भेजे वो सत्ता परिवर्तन करा पाएंगे, यानी ट्रंप सत्ता परिवर्तन करा पाएंगे? अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें, वो क्या कर रहा है? अगर हम लोगों के मरने की संख्या की बात करें तो ये आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं कि कम है, ज्यादा है, लेकिन मौतें तो हो रही हैं, ये बात सच है। इजराइल में जो अमेरिका के राजदूत हैं, उनका जो बयान आया है, उनका यह कहना है कि हम कोई वार नहीं करने जा रहे हैं, कोई हमला करने नहीं जा रहे हैं। अब सच क्या है यह किसी को नहीं पता है, लेकिन ईरान की स्थिति ठीक नहीं है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। लोग यहाँ जो ग्राउंड जीरो पर हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम उत्कर्ष है। उत्कर्ष, बताएं कि आपको क्या लगता है ईरान में जो कुछ हो रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? ये तो अर्थव्यवस्था की वजह से है सारी चीज़ें, जिसको उनके पार्लियामेंटेरियन लोगों ने भी स्वीकार किया है। और जब चीज़ें नहीं सही होती हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, तो लोग, लाजमी सी बात है, उसके ऊपर विरोध करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने पहली बार देखी है। महंगाई, भ्रष्टाचार और खासकर महंगाई, चूंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं और इसकी वजह से वहां महंगाई बहुत बेतरतीब तरीके से बढ़ी और अब आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका वहां पर सत्ता परिवर्तन करा पाएगा, आपको लगता है? सत्ता परिवर्तन कर पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ तो वो एक्शन ले सकते हैं, इवन इजराइल। आपको क्या लगता है? क्या नाम हुआ आपका? शुभांग। शुभान, बताएं कि यहाँ हम जिस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ ज़्यादातर जो है शिया समुदाय से लोग हैं। ईरान से बड़ा गहरा नाता है यहाँ के लोगों का। कई बार लोग कैमरे पर नहीं बोलते हैं, माइक पर नहीं बोलते हैं। आपको क्या लगता है क्या सिचुएशन होने वाली है? जब तक यूएसए मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करेगा तब तक सत्ता परिवर्तन बहुत मुश्किल है। वो होना ज़रूरी है। प्रोटेस्ट शुरू ही हुआ था बड़ा बाजार से, और जब ये खमेनी भी आए थे तब भी बड़ा बाजार से ही प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। और हालांकि अभी एक मॉस्क में वैंडलाइज कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ईरान में एक मॉस्क को तेहरान में एक वैंडलाइज कर दिया जाए, जो कि बहुत बड़ी बात वो कर पा रहे हैं। ये प्रोटेस्ट का भी बहुत बड़ा दावा देता है। आज वहाँ जो एक लड़का जो लीड कर रहा था, उसको फांसी भी दी जानी है और सबके सामने फांसी दी जाएगी। और जो आंकड़े आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इनमें कितनी सच्चाई हो सकती है? भारत के लोग क्या सोचते हैं इसमें? भारत के लोग ये सोचते हैं कि ह्यूमन राइट्स अबव द ऑल, ठीक है। ह्यूमन राइट्स होने चाहिए सबके, भले चाहे ईरान के हों, इजराइल, इराक, मिडिल ईस्ट, एनीवेयर। और बिना मिलिट्री इंटरवेंशन के बहुत मुश्किल है, जहाँ तक कि मुझे ये लगता है कि आपका क्या मानना है वहाँ जो सिचुएशन है, बीइंग अ गर्ल, वहाँ जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं? पहले, इसके पहले वाला जो आंदोलन हुआ था, एक लड़की ने वहाँ शुरू किया था हिजाब के। आपको क्या लगता है कि अभी क्या सिचुएशन हो सकती है? जी, अब तो इन प्रोटेस्ट को काफ़ी समय हो गया है और आज 17वां दिन है जब हम बात कर रहे हैं। जी, और महसा अमीनी की डेथ हुई थी, उसके बाद भी हमने काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में सुनी थी। कुछ चीज़ें आते हैं, लोग कहते हैं कि वहाँ पे इंटरनेट का शटडाउन है, तो लोग अपनी हकों के लिए लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। ये चीज़ अच्छी है, ज़रूरी है, लेकिन जैसी चीज़ें हो रही हैं, जैसे इन्होंने कहा ह्यूमन राइट्स अबव ऑल, वो हमें उसकी चिंता होती है। ठीक बात है। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। हम और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ कुछ लड़के हैं, आप बात करेंगे ईरान में जो कुछ हो रहा है, कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, ज्यादातर मुस्लिम्स जो है वो अवॉइड कर रहे हैं बात करना, क्योंकि ईरान को लेकर के कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स हैं उनके, वो सोचते हैं वहां के बारे में। क्या लग रहा है सर, ईरान में जो कुछ हो रहा है कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी, ईरान में जो कुछ हो रहा है कैसे देख रहे हैं? बेहतर अभी हम कुछ नहीं बोलते। वहां अमेरिका जो इंटरवेंशन करना चाहता है, अमेरिका बोलना चाहता है, वो उस पर क्या कहेंगे आप?
कुछ नहीं बताया। चलिए अच्छी बात है। हम और आगे बढ़ते हैं, अपने सहयोगी से कहेंगे जरा हमको फॉलो करते हुए आए। यहाँ हमारी कोशिश है। क्या हाल है भाईजान, कैसे हैं? ईरान में जो कुछ हो रहा है आप लोग कैसे देखते हैं? अमेरिका जो वहाँ सैनिक भेजना चाहता है, हमले करना चाहता है, कैसे देखते हैं? इस ताल्लुक से मुझे कुछ नहीं मालूम आता है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। और आगे आइए, इधर हम बात करते चलते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला भाई बताएं कि ईरान में जो कुछ हो रहा है, अमेरिका वहाँ इंटरवेंशन करना चाहता है, हमले करना चाहता है, क्या लगता है आपको? नहीं भाई से ले लीजिए फीडबैक जो भी है। हाँ हाँ जी, गलत है, नहीं करना चाहिए। उधर उधर देखिए। हाँ गलत है। अमेरिका हर जगह पे इंटरफेयर करता है, जो कि ये सही नहीं है। सबकी एक अपना अपना ओपिनियन होता है जो उनका गलत है। अमेरिका का भी उन्होंने वेनेजुएला पे जो अटैक किया, ये किस मानसिकता से किया उन्होंने, ऐसा कुछ भी मतलब करना जायज़ नहीं है एक तरीके से। अच्छा जी, आपको लगता है कि वहाँ सत्ता परिवर्तन करने की जो अमेरिका की कोशिश है, या जो ट्रंप कह रहे हैं कि आंदोलनकारियों को एक तरह से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग लगे रहिए, हम वहाँ भेज रहे हैं सहायता, गलत है, ये गलत है। वहाँ पे देखिए बैकडोर से वो क्या ही सपोर्ट करेंगे, वहाँ पे वो भड़काने की काम कर रहे हैं, जो कि ये गलत है उनका। अगर ईरान में वहाँ के आवाम जो है वो अगर अपना कुछ चीज़ों को लेकर अगर वो संघर्ष कर रहे हैं, तो वहाँ की सरकार उनको देखेगी, वो सरकार उनका जो भी चीज़ें हैं उस पर गौर करेगी। अमेरिका का इंटरफेयर करना ये सही नहीं है। अमेरिका का इंटरफेयर करना सही नहीं है। आपको क्या लगता है सर? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सालिक खान। आप बताइए कि अमेरिका जो या इजराइल की जो बातें हो रही हैं, ईरान में जो कुछ चल रहा है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? भारत के मुसलमान कैसे देखते हैं? सर भारत के मुसलमान हो चाहे विश्व के मुसलमान हो, सर वर्ल्ड के मुसलमान हो, सर देखते हैं कोई भी, सर अमेरिका है आज के दिन में ज़्यादा बनना चाहता है, बना हुआ है, तो वो अपने पैसे और अपने पावर और वाप के वजह से सबको अपने अंडर में रखना चाहता है, अपने नीचे करके उसको रखना चाहता है। तो वो गलत है सर। वो जो भी पावर है किसी को मतलब फ्रीडम नहीं छोड़ना चाहता, सबको अपने हिसाब से नचाना चाह रहा है। बस तो ये सर गलत है। अब इसके अमेरिका मतलब पूरे दुनिया के लोगों के लिए, ईरान के लोगों के लिए खतरा हो गया, ये कह रहे हैं आप? ईरान के लिए सर, सबके लिए वो सर, वो उसके सर जो तानाशाही है ना, वो सर उसके लिए वो तानाशाही सर खतरा है। उसका जो तानाशाही जो भाव है ना, वही सर पूरे वर्ल्ड में कोई भी मुस्लिम हो चाहे कोई भी सर हो नागरिक हो, उसके लिए सर वो खतरा है अमेरिका आज के डेट में सर, यही है। आपको अब आप कुछ बोल सकते हैं? क्या मानना है आपका ईरान में जो कुछ हो रहा है? मानना चाह रहा हूँ, जैसे भाई ने बोला है कि वो तानाशाही कर रहे हैं, सपोज अभी ईरान को परेशान कर रहे हैं। अभी हम इंडिया में हैं, अगर इंडिया के सरकार अगर उनके खिलाफ कुछ भी अगर करता है तो हमारे ऊपर भी एक्शन ले सकते हैं, भारत के खिलाफ भी अमेरिका एक्शन ले सकता है। तो मैं यही चाहता हूँ। भारत का व्यापार तो ईरान से चल ही रहा है। और नहीं, ईरान का अलग मसला हो गया ना, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अमेरिका के नहीं, अमेरिका ने कहा है कि रसिया से जो व्यापार करेगा उनके ऊपर 500% टैरिफ लगा देंगे एक्स्ट्रा, और ईरान से जो करेगा उनके ऊपर 25%, और भारत के ऊपर पहले से ही 50% टैरिफ लगा रखा है अमेरिका। वही चीज मैं कह रहा हूँ ना, तो हो गया 575%। वही चीज मैंने आपको बताया है कि अगर अमेरिका के खिलाफ कोई भी देश हो, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी देश अगर थोड़ा मोड़ा भी डिसबैलेंस हो रहा है अमेरिका के खिलाफ, तो वो एक्शन ले रहा है। तो ये एक्शन नहीं लेने के लिए हम लोग उनके सपोर्ट में नहीं है। अमेरिका का मतलब हम अमेरिका के खिलाफ में हैं। अच्छा जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान या एशिया को पूरे सर, पूरे वर्ल्ड को जो भी है सर, जो भी मतलब जो भी पीसफुल रहना चाहता है, जितने भी कंट्री है, वो सर एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के अगेंस्ट उनको खड़ा होना चाहिए एक यूनिटी के साथ, तब सर वो अपने बैकफुट पे जाएगा सर। बस आपको क्या लगता है कि ये बात जो कह रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ जाना चाहिए जो भी पीसफुल कंट्रीज हैं जो शांति चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं इनके बात से सहमत रखता हूँ। मैं इनके बात से सहमत रखता हूँ, और ये सही भी है क्योंकि अमेरिका देखिए आज के डेट में अपने आप को वो वर्ल्ड पावर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस चीज़ का मिसयूज भी करते हैं। जहाँ न तहाँ कहीं पे भी वो अपने हिसाब से इंटरफेयर करते हैं, किसी भी कंट्री पे कोई भी अपने हिसाब से वो टैरिफ वगैरह बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से वहाँ की आवाम को प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ हम और भी लोग से बात करेंगे। हालांकि कई बार लोग जो है कैमरे पर बहुत सारी बातें नहीं भी बोलना चाहते हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड। हाँ बताएं, क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा,
आप ये बताएं कि ईरान में जो कुछ हो रहा है कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, उसके बारे में तो हम कुछ देखते नहीं हैं, उसकी मालूमात हमको है नहीं। और दूसरी बात है नहीं, अमेरिका जो वहाँ जिस तरह से आंदोलनकारियों के लिए कह रहा है कि आप लोग लड़िए, हम मदद भेज रहे हैं, और ईरान में जो लोग मर रहे हैं, आंदोलन जो चल रहा है। देखिए, ये जो अमेरिका कह रहे हैं मदद भेज रहे हैं आप लोग लड़िए, ये एक लड़वाने का तरीका है। वो सिर्फ बोल रहे हैं कि हम मदद भेज रहे हैं, वो सिर्फ दूर बैठ के मदद लिख सकते हैं, बस मदद नहीं भेज सकते हैं। वो सिर्फ बोल रहे हैं कि मदद भेज रहे हैं हम, आप लड़ो। उनको मतलब एक उत्साह है लड़ने के लिए, और वो लड़ेंगे, दूर बैठ के देखेंगे, वो सिर्फ मजे लेना चाहते हैं। अच्छा, लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों के मरने से वो और देखना चाहते हैं लोगों को मरते हुए। आप लोग किसके फेवर में हैं? रजा पहलवी के फेवर में हैं या फिर खामनेई जी के फेवर में हैं? खामनेई जी के फेवर में हम लोग। अच्छा जी, जी, पक्की बात है? पक्की बात है। चलिए, अच्छी बात है। हम आपसे भी बात करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा जो सिगरेट अगर पीछे कर लें तो हम आपसे बात। क्या नाम हुआ आपका? सिगरेट पीछे कर लीजिए, इसको नीचे कर लीजिए। मेरा फराज, बताएं कि आप क्या सोचते हैं वहाँ जो हो रहा है? हमारे सोचने ना सोचने से क्या होगा? हमारे सोचने ना सोचने से घर में कुछ नहीं होता, तो वहाँ देश में क्या होगा किसी के? नहीं, फिर भी आपकी सोच क्या है वहाँ को लेकर के? घर में तो आपके बड़े लोग हैं, वो डिसीजन लेते हैं। सोच क्या है वहाँ की? यही है, जो इंसान मारा जा रहा है, जो शहीद हो रहा है, वो गलत तो हो ही रहा है। और क्या बोला जाए इसमें? हजारों की संख्या में लाशें पड़ी हैं बाहर, मॉर्चरीज के बाहर पड़ी हुई हैं, और जिस तरह से यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि हम मदद भेज रहे हैं। मदद कहाँ से भेज रहे हैं? ये कहाँ से? अभी तक तो खिलाफ थे, अब मदद भेज रहे हैं। ये सब दिखावा है, खाली मदद वगैरह ये कुछ नहीं है। वो तो एक बस जरिया है दिखावे का, दिखावा करना है ये सब बस। और मदद क्या कर रहे हैं? वहाँ लाखों लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, बच्चे बूढ़े, घर उजड़ रहे हैं लोगों के। तो ये क्या है? ये मदद ऐसे करी जाती है? मदद क्या, इसका क्या मतलब हुआ ऐसी मदद का? मतलब दुखी हैं आप लोग? बिल्कुल दुखी। किसका सपोर्ट करते हैं आप? ईरान का। ईरान का सपोर्ट करते हैं। ईरान में तो जो रजा पहलवी की बात हो रही है, आयतुल्लाह अली खamenei के अगेंस्ट में लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप किसको पसंद करते हैं? भारत का मुसलमान किसे पसंद करता है? भारत का मुसलमान तो बहुत लोगों को पसंद करता है, किसको? सबकी अलग नहीं, अलग। ईरान में इन दोनों में से, रजा पहलवी और खामनेई जी में से? खामनेई जी हैं जो हैं, सही हैं। ठीक बात है। उन्होंने शुरू से ही सही के खिलाफ बोला है, हक पे बोला है उन्होंने। अच्छा जी, चलिए दर्शकों, हमारी कोशिश है कि हम सिंपल तरीके से आम ओपिनियन, हम इधर से आकर के आएंगे, आइए, तो यहाँ हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे लास्ट में, और बस यहीं से फिर हम वाइंड अप करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। क्या नाम हुआ सर? खलीक अहमद। खलीक अहमद साहब, ईरान में जो कुछ चल रहा है उसकी मालूमात है आपको? हाँ, थोड़ी बहुत है, बस ज्यादा नहीं। आप बताएं कि वहाँ जिस तरह से लोग मर रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम मदद भेजेंगे आंदोलनकारियों को, और आप लोग जो है पीछे मत हटिए, हम आ रहे हैं, बहुत जल्दी मदद पहुंचेगी। आप इसको कैसे देखते हैं? आप एक मिनट बस बात कर लें, फिर उसके बाद अच्छा। बताएं, क्योंकि वीडियो चल रहा है ना। उनका अपना वो है, मतलब अब क्या कहा जाता है, मतलब अब उनकी अपनी अपनी पॉलिसी है। कहते हैं नहीं भेजा तो कोई क्या करे भाई, मतलब कहते तो बहुत कुछ है कि मदद भेज देंगे, नहीं भेजा, अब इनके वो अपना वो है। आपको क्या लग रहा है कि वो उकसा रहे हैं लोगों को? नहीं, ऐसा तो नहीं नुकसान है यहाँ पर। और सब इसमें भी दो देश अलग अलग हो गए हैं सब। दो देश का आधा कुछ कहता है, आधा कुछ कहता है। अभी यही वाली पॉलिसी थी इनकी, जैसे हमने जो उन्होंने किया नहीं था कि अभी जो बीच में इन्होंने वो किडनैप कर लिया था उनको, राष्ट्रपति को, मादुरो को, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को। उसमें भी तो दो अलग अलग हो गए, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है बस। तो मतलब जिस तरह से अमेरिका और इजराइल या और लोग जो चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो ईरान में लोग मर रहे हैं, वो तो गलत है, वो तो गलत है। खैर जो मरे वो तो गैर गलत है। आप किसके सपोर्ट में हैं? भारत का मुसलमान किसके सपोर्ट में है? ईरान में रजा पहलवी के या फिर ईरान में है या खामनेई जी के? नहीं, आयतुल्लाह खमीनी के विरोध में ज्यादा है। अच्छा, खुमैनी साहब को ज्यादा आप लोग मानते हैं? हाँ, मानते हैं। ठीक बात है, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। देखिए, यहाँ जो भारत में जो लोग हैं, वो ज्यादातर लोग आयतुल्लाह खamenei को जो है वो मानते हैं। यहाँ बस बात करेंगे इधर आकर के। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप?
अच्छा कोई बात नहीं। आप सर कैसे हैं? नमस्कार। क्या नाम है आपका? फहीम यावर। फहीम साहब बताएं कि यहाँ जो ईरान में जो कुछ हो रहा है उसे कैसे देख रहे हैं आप? भाई वहाँ तो बहुत सही नहीं हो रहा है। भारत का मुसलमान ईरान में हो रही मौतों के लिए परेशान है। बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल परेशान है। किसको आप लोग मानते हैं? आयतुल्लाह खामनेई को मानते हैं या रजा पहलवी जो वहाँ आना चाहते हैं उनको? आयतुल्लाह खामनेई को मानते हैं। अच्छा, लेकिन वो वहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि आंदोलनकारियों से कि आप लोग लड़ते रहिए, हम मदद करने आ रहे हैं, मदद करने जा रहे हैं आपकी। भाई उनका तो वो तो कहते ही रहते हैं। अच्छा तो चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। इधर आ जाइए भाई, इधर आ जाइए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या करिएगा जान के, लखनऊ के हैं, हिंदुस्तान के हैं, आप बात पूछिए। नहीं, नाम इसलिए जानना जरूरी होता है कि पहचान हो जाती है नाम से। हम जैसे जब कार्यक्रम की ओपनिंग करते हैं तो सबसे पहले अपना नाम ही बोलते हैं। जी जी। क्या नाम हुआ आपका? बस ये समझ लीजिए कि समाज सेवक हैं और लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, हिंदुस्तान के ही हैं। समाज सेवक तो बहुत हिंदुस्तान अभी के मेरा- नागरिक यहाँ जितने खड़े हैं सब हैं। आप बताइए नाम क्या है आपका? नहीं भाई, नाम तो ऐसे हम नहीं बता पाएंगे, आप सवाल पूछिए, नाम भी बता देंगे, क्योंकि नाम से एक चिन्ह लग जाता है आदमी के अच्छा ऊपर। ठीक है, वहाँ जो ईरान में हो रहा है कैसे देखते हैं उसको आप? भाई बहुत गलत हो रहा है जो ईरान में हो रहा है, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा साजिशें हो रही हैं, जिसमें पहले हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा भी था कि हम पूरी तरीके से फ़िलिस्तीन के साथ हैं और इजराइल के ख़िलाफ़ हमेशा वो रहे। और आज वही इजराइल इतनी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ईरान को लेके और फ़िलिस्तीन को लेके कर चुका है। फ़िलिस्तीन तो बर्बादी कर दिया। वहाँ जो ईरान में चल रहा है, जो आयतुल्लाह अली खामनेई को हटाने के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं जी, वहाँ लोगों की मौत हो रही है, अमेरिका मदद करने के लिए कह रहा है जी, और वहाँ जो सिचुएशन बनी है, जी। जो स्थिति है, उसको आप कैसे देखते हैं? ट्रंप जो मदद करने के लिए कह रहे हैं वो क्या ख्याली बातें हैं? जी हाँ, ट्रम्प की सब ख्याली बातें हैं। ट्रम्प का और हमेशा अमेरिका का ये रहा है कि कभी किसी फाइट में डायरेक्टली खुद नहीं उतरा है। उसने हमेशा गरीबों को, गरीब मुल्कों को दबाने की कोशिश करी है और दूसरे देशों का सहारा लिया है। तो लेकिन अब की उसका ये पासा चल नहीं पा रहा है। और उसमें अगर देखा जाए तो ईरान का वर्डिक्ट बहुत क्लियर है कि हम ना किसी से दबेंगे और ना हम किसी से झुकेंगे। हमेशा ईरान जुल्म के खिलाफ खड़ा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जब हिंदुस्तान की नर्सेज जो वहाँ फंस गई थी, उनको भी ईरान ने ही निकलवाने का और भेजने का काम किया था हिंदुस्तान के अंदर। तो हमेशा से ईरान जो है वो हिंदुस्तान का दोस्त रहा है। अभी भी सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल और ऑयल जितनी भी सप्लाई है वो हिंदुस्तान को मिलती है। तो एज अ हिंदुस्तान के नागरिक हम तो ईरान के ही सपोर्ट में हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ की चीज़ें जल्द से जल्द कंट्रोल में आए। और जितनी भी मौतें हो रही हैं ये सारी साजिश के तहत हैं जो अमेरिका करवा रहा है। और अमेरिका हमेशा से यही कराता आया है, चाहे वो इराक को देख लीजिए, चाहे वियतनाम को देख लीजिए, चाहे अफगानिस्तान को देख लीजिए, कहीं पे भी ईरान ने सपोर्ट किया है तो सिर्फ और सिर्फ जो भी बेजुल्म, मतलब जिन पे जुल्म हो रहा है उन लोगों को सपोर्ट ईरान ने किया है। अमेरिका ने हमेशा क्या किया है कि जो लोग जुल्म करते हैं उन्हीं को साथ लेके और उनसे हमेशा इसने जो है लाठी चलवाई है दूसरे मुल्कों के ऊपर। तो ईरान तो कभी हिंदुस्तान का भी दोस्त नहीं रहा। अभी देखिए उसने कह दिया मोदी जी के बारे में, ईरान या सॉरी अमेरिका? अमेरिका कभी दोस्त नहीं रहा। अभी देखिए उसने मोदी जी के बारे में क्या कह दिया कि मोदी मुझसे जो है मुझे खुश करना चाहते हैं। भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो क्यों खुश करना चाहेंगे? हिंदुस्तान अपने आप में एक सुप्रीम पावर बना हुआ है, वो क्यों खुश करना चाहेंगे? उसने इतना बड़ा जुमला वहां से बोल दिया। तो हम तो अमेरिका के खिलाफ हैं भाई, क्योंकि उसने मोदी जी को भी कहा है और ईरान के। किसको सपोर्ट करते हैं, रजा पहलवी को या आयतुल्लाह अली खामनेई को? भाई रजा पहलवी तो कोई चीज ही नहीं है। आयतुल्लाह खामनेई हमेशा से जुल्म मजलूमों के साथ खड़े रहे, हमारे हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे, तो हम हमेशा उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। रजा पहलवी नथिंग, जीरो। और आपका जो क्या कहते हैं ट्रम्प है वो जीरो। आप तो नाम बता दीजिए, क्या नाम जी है? मेरा नाम है यशब आब्दी। यशब आब्दी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए ये आम लोग जो आम शहरी हैं लखनऊ के, आम मुसलमान हैं, आम लोग हैं, वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि ईरान में जिस तरह से अस्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है वो बहुत खराब है। अमेरिका की साजिश है, इजराइल की साजिश है, ये यहाँ के भारत के मुसलमानों का कहना है। और साफ तौर पर वो आयतुल्लाह अली खामनेई को सपोर्ट करते हुए देखे जा रहे हैं।
हमारे सबसे बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।